तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं और किसके बीच में निकालने हैं कि जो रैशनल नंबर है 5/7 और 9/11। तो इसके बीच में हम कैसे नंबर निकाल सकते हैं। तो इरेशनल का पता होना चाहिए कि एक तो होता है रूट की फॉर्म में, दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड हो और उसमें क्या है डिजिट रिपीट नहीं हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। दूसरा होता है जो रूट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ रूट की फॉर्म में तो हमें देखना ही नहीं है, तो हमें क्या लेके करना है, हमें सबसे पहले फ्रैक्शन देखनी है 5/7। तो ये हमें पॉइंट की फॉर्म में लिखनी है। ये क्या हो जाएगा 7 से 5 को जो हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, माइनस करोगे तो 1 आ गया। आगे क्या है 0, आगे नंबर नहीं है तो हम क्या है 0 को लेके करेंगे, तो ये 0 आ गया। ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 10 - 7 क्या हो गया 3। ऊपर से फिर 0 आएगा, यहाँ 0 होंगी तो ये 0 हो जाएगा। 7 4 जा 28 और यहाँ पर माइनस करने पर 2 आ गया। 0 लेंगे फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14 और यहाँ पर 6 हो गया 0। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 हो जाएंगे, तो 56 हो गया। क्या बचा यहाँ पर 4 0 और 7 6 जा 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर 40 यहाँ ले लेते हैं, तो 7 5 जा क्या हो गया 35, माइनस करेंगे तो 5 आ गया। यहाँ फिर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, माइनस करने पर कितना आ गया 1 0, 7 1 जा 7 और यहाँ पर आ गया 3। चेक करते हैं कि रिपीट कहाँ हो रहा है। 7 1 4 2 8 5 फिर 7 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 7 से स्टार्ट होने पर और 5 तक क्या हो रहा है उसके बाद रिपीट हो रहा है। ये तो हमारा इस डिजिट का आ गया। ऐसे हम 11 से 9 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ फिर अगेन क्या लेंगे हम 0 और यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो ये जाएगा 11 8 जा 88, माइनस करने पर कितना आ गया 2, 0 हो जाएगा। 11 1 जा 11, माइनस करने पर 9 आ गया। फिर 0 लेंगे 11 8 जा 88 और माइनस करने पर 2 हो गया। यहाँ से लेंगे 0 और फिर हो जाएगा 11 1 जा 11 और माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिजिट रिपीट हो रहे हैं 8 9 के बाद, तो यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में हो रहा है 5 के बाद अगेन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है इरेशनल। तो यहाँ पर रिपीट इतने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है और दूसरी जो फ्रैक्शन थी वो ये थी और उसका यहाँ पर तो इसका रिपीटेशन ये आ गया और इसका आ गया 0.81 बार, यानी 81 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इरेशनल नंबर पूछे तो इन दोनों नंबर के बीच में, इरेशनल का मतलब है कि वो डिवाइड फिनिश भी नहीं हो, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और उसमें क्या डिजिट रिपीट भी नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल। तो रिपीट नहीं का मतलब है अगर हम कुछ भी इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में हमने ले लिया 7 7 1 यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर 8 1, तो इन दोनों के बीच में ले लेंगे 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0। अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 3 वैल्यू लेनी है, एक हमारे पास ही होगी, दूसरी हम ले लेते हैं 7.80 8 0 8 0 8 4 टाइम्स 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिवाइड टर्मिनेट भी नहीं हो रही और यहाँ पर क्या रिपीट भी नहीं हो रही। और अगर तीसरा नंबर और लेना चाहते हैं तो इनके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं 7 3 9 7 3 9 7 3 9। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिवाइड टर्मिनेट भी नहीं हो रही और क्या है कि रिपीट भी नहीं हो रही। तो इससे यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गए
और दूसरा क्या होता है कि रूट की फॉर्म में भी होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो डिवाइड टर्मिनेट ना हो और डिजिट रिपीट नहीं होती, वो होती है irrational number. The last question of exercise 1.3 and this is the classify the following numbers as rational or irrational number. इस क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है कि which portion which part of this question is rational number and which is not irrational. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पता होना चाहिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो रैशनल नंबर क्या होते थे, तो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाए। लेकिन अगर डेसिमल की फॉर्म में देखें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग एक तो होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इससे पहले में भी अभी एक डिस्कस करा था कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी उसमें रिपीट भी नहीं हो और खत्म भी नहीं हो, तो वो कैसी होती है, इरेशनल होती है। तो ठीक, और दूसरा होता है कि जो रूट की फॉर्म में होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि अगर हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म पढ़े हैं लेकिन यहाँ एक भी पी अपॉन क्यू फॉर्म का नहीं है, तो हम कैसे रैशनल पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर क्या होता है कि मान लो अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी जैसे कि हमने ले लिया 2/1, तो अगर हम इसको 2 लिखें तो ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में 1 लगाए तो वो पी अपॉन की फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्या आते हैं कि रैशनल में आते हैं। दूसरा, जो टर्मिनेटिंग होती है वो रैशनल नंबर में आते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। वर्ड ध्यान से समझना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग। ये होते हैं रैशनल नंबर, और इरेशनल होते हैं रूट की फॉर्म वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा पार्ट रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट की फॉर्म में है। तो रूट की फॉर्म में जो रूट की फॉर्म में नंबर है वो है 23 रूट के अंदर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इरेशनल नंबर। पहला तो यही हो गया कि रूट की फॉर्म में है। दूसरा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये किसकी फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो अगर उसको भी नहीं करना चाहते तो सबसे पहली पहचान यही है कि वो रूट की फॉर्म में है, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। दूसरा देखते हैं रूट 225। अगर हम मोस्टली ट्राई करेंगे क्वेश्चन तो हमें पता चल जाता है नंबर से ही कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो पीछे से पेयर बन गया, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 1 आगे माइनस करने पर स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से तो पेयर आता है नीचे, तो यहाँ पर 25 आ गया। उसके बाद इसमें होते हैं +1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 5, 25 भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि हमें क्या मिल गया, यहाँ कंप्लीट डिवाइड होगी। कंप्लीट डिवाइड का मतलब है कि हमें यहाँ 15 मिल गया, यानी इसको जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 15। अगर हम 1 भी लगाए नीचे 15/1 तो किस फॉर्म में हो जाएगा, पी अपॉन की फॉर्म में। तो जो सेकंड पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर कैटेगरी में, रैशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें डेसिमल फॉर्म की क्वेश्चन दे रखा है। तो डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है, आगे यहाँ पर डॉट नहीं लगे हुए, यहाँ पर लगे हुए, तो उसमें भी एक मतलब है कि उस बात का कि अगर यहाँ डॉट नहीं है तो ये कैसी डिवाइड है। इसका मतलब है कि डिवाइड यहीं पर फिनिश है, इसके आगे डिवाइड नहीं हो रही, फिनिश है, तो ये कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग डिवीजन होती है या टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है वो किस में काउंट होती है, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर। अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 7.478478478 478 यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 478478। तो रिपीट हो रहा है, और कैसा हो रहा है, डॉट का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवाइड फिनिश नहीं हो रही। तो ये अगर ये किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर।
तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब कोई पूछे कि कैसे, तो इससे पहले वाले 1.3 में जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमने बार के क्वेश्चन दिए होते रिपीट हो रहे थे, तो वो हमें किस में चेंज करने होते थे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो वहां से हम इसको डायरेक्ट हम रैशनल में बता सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें, तो हम इसको कैसे करेंगे, डिजिट चेक करेंगे कितने रिपीट हो रहे हैं, उतने ही हम जीरो लगा के, यानी 10 से, डबल हो रहा है तो 100 से, ट्रिपल रिपीट हो रहा है तो 1000 से। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें है 1.10, 100, 100, 14 टाइम्स 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि जीरो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंक्रीज होने का मतलब है कि सेम जीरोज नहीं आ रहे हैं, सेम जीरोज नहीं आ रहे तो ये डिवाइड नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तो यहाँ डॉट लगे हुए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ फिनिश नहीं हो रही, तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रहे। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था जिसमें हमें नॉन रिपीटिंग बताने होते थे, तो वहां क्या थे, हमें रिपीट नहीं करना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये किस में आ जाएगा, इरैशनल नंबर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, तो हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। अगर मानो हम देखते हैं जो डिवाइड हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है ये, तो वो किस में काउंट होते हैं, रैशनल नंबर में। और दूसरा कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग भी किस में काउंट होते हैं, रैशनल नंबर में। तो 3 डिवाइड स्टार्टिंग में बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो थर्ड पार्ट बचा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो वो किस में बचा, वो होते हैं इरैशनल नंबर, हो गए इरैशनल नंबर। तो यही साधारण सिंपल सी पहचान है, जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिवीजन की फॉर्म में पूछे कि ये रैशनल है और रैशनल यानी रूट नहीं दिया हो, तो कैसे करेंगे। तो वहां हमें सिर्फ ये चेक करनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हो जाता है तो वो किस में काउंट होते हैं,